हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ये चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चैप्टर 8 का ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर जो बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर जो क्वेश्चंस आए थे वैसे कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन थे 2020 में। तो पहले इसको इस शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में थे, ठीक है। जो इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू आपको निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे मैं साइड में कुछ आपका बेसिक जो फंडामेंटल आपके वैल्यूज है उसको मैंने लिखा है। जैसे कि sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस है, सेम वे cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू sin है। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। सेम वे tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot है एंड cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan, ठीक है। tan और cot एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, sin और cos एक दूसरे के साथ। सेम वे sec थीटा और cosec थीटा भी आपके एक दूसरे के साथ लिंक है, सेम फॉर्मूला के साथ। 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec है, sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec है, cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec। सेम वे यहाँ कुछ है फंडास। तो ये आपका sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ओके। यहाँ सारे प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों आपका माइनस है। sec और tan इज इक्वल टू 1 है, दोनों का स्क्वायर माइनस करेंगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, तो ये आपका 1 है। cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो ये सारा आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज में आएगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको यूज में आएगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos 80 डिग्री, तो cos 80 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? cos 80 डिग्री को आप यहाँ पे इस हिसाब से लिख सकते हैं, जहाँ पे sin 90 माइनस है, ठीक है। 80 डिग्री को आप sin 90 माइनस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि cos 80 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 10 डिग्री प्लस आपका cos 59 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cosec 31 डिग्री। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं? sin 10 डिग्री कर सकते हैं इसको, sin 90 डिग्री माइनस आपका 10 डिग्री, मतलब cos, इसको अगर इस तरह से आप लिखेंगे cos 90 माइनस ए, ओके। इसको इस तरह से लिखते हैं cos 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय sin 10 डिग्री, ओके, प्लस इसको cos 95 डिग्री यहाँ पे है, cosec 31 डिग्री यहाँ पे। तो इसको भी हम लिख सकते हैं cos 59 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे cosec 90 माइनस आपका 59 डिग्री, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यूज को हम पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे cos 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो cos 90 माइनस ए, 10 डिग्री को ए मान लेते हैं, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू sin ए, यानी कि हम यहाँ पे इस ढंग से लिख सकते हैं sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 10 डिग्री, ओके। प्लस यहाँ पे आप देखिए cos 59 डिग्री, यहाँ पे हम ऐसे ही रखते हैं cos 59 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cosec, यहाँ पे 59 है, ठीक है, 31, ऐसे इस ढंग से हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए, ओके। तो मल्टीप्लाइड बाय sec ए यानी कि 59 डिग्री। अभी इस फॉर्म में आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 इसको लिख सकते हैं, ये तो एक दूसरे कट गया, तो 1 प्लस इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं cos 59 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय sec a, यानी कि sec 59 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय cos 59 डिग्री, ओके। sec और cos एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, 1 बाय करेंगे, तो यहां मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय आपके cos 59 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आपका कट जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर कितना आया आपका? 2। तो ये ऐसे तो आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा
बट इसको करने के लिए आप इस ढंग से करेंगे। कभी ये 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आ गया तो इस ढंग से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेम ढंग से इसका जो वैल्यूज को हम अभी पुट करेंगे और ये आंसर भी तुरंत आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 1 + 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए यहाँ इस तरफ ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वैल्यूज क्या है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपका इसका वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हो सकता है। अभी आप देखिए 1/sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपको पहले से ही पता है, ये बेसिक फंडामेंटल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि इसका वैल्यू है 1, जो कि आंसर है आपकी, इसकी वैल्यू आएगा 1। ठीक है, इसका वैल्यू आपका 2 आया, इसका वैल्यू 1 आएगा। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे। 3 मार्क का क्वेश्चन है, सेम 2020 में जो आया था, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, तो देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, लेट्स स्क्वायर। ओके, स्क्वायर बोथ साइड, हम इसको स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 3 होगा। राइट, तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 3, ये आप जान गए। तो अभी यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू क्या है 1 है, इन दोनों का वैल्यू आपका 1 है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 2 साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू आपका 2, और सेम वे साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1, 2 इस तरफ आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1 है। इससे हम ये प्रूव कर दिया कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1 है। अभी हमें इसको सॉल्व करते हैं अभी। राइट, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को, इसको आप अगर सभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cot को क्या लिखेंगे, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। राइट, इस ढंग से आप लिख सकते हैं। अभी आप देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस तरफ आपका cos नहीं है तो cos स्क्वायर थीटा। अभी आप देखिए ये आपको आंसर अभी दिखने लग गया होगा। देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे 1 है, तो फिर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू आपको पता है 1 है, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 1, तो आपका आंसर कितना है 1। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया, यहाँ पे
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इसी को हम यहाँ पे यूज में कर देंगे, दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये यूज में आ जाएगा। तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका प्रूव हो गया, राइट। तो अभी हम चलते हैं आगे और क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या और क्वेश्चंस आए थे डिफरेंट ईयर्स में इसके ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन आया था उसको अभी सॉल्व करते हैं। ये भी थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर आप इसके फॉर्मूलाज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो बड़े आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू आपका 3 है, देन इवैल्यूएट दिस वैल्यू। ओके, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू को आपको इवैल्यूएट करना है। तो देखिए 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, दैट मींस आपका tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। इसका मीनिंग है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 होगा, 4 इस तरफ आ गया तो, और sin थीटा, tan थीटा का मीनिंग क्या है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब एक ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल में सपोज ये थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा है। तो अगर आपका यहाँ पे साइन थीटा कौन सा है, ये डिवाइडेड बाय ये हाइपोथेटिकल है, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय हाइपोथेनस है, तो यहाँ पे 3 यानी कि ये साइन थीटा है, साइन बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू कौन सा है 3/h, h इसको लिखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 4/h। तो यहाँ पे क्योंकि ये 90 डिग्री है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम, ये 3 है 4 है, यानी कि ये h कितना होगा, h इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो रूट ओवर, तो फिर h इज इक्वल टू कितना होगा, ये 9 प्लस 16 का रूट यानी कि 25 का रूट, यानी कि h इज इक्वल टू 5। यहाँ पे h इज इक्वल टू 5 होगा, यहां से आप फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 5 मतलब आपका साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। इतना तो क्लियर है। एज पर दिस आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। यार यही वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका 3/5, यानी कि 3/5 माइनस आपका cos थीटा कितना है 4/5, ठीक है, प्लस 1 यहाँ डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 साइन थीटा, सेम है 4 साइन थीटा 3/5 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैल्यूज क्या आएगा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका सेम 12/5 प्लस 4/5 प्लस 1। ओके, सॉरी यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है तो यहाँ भी -1 होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा इसका, आप यहाँ पे ऐड कीजिए तो नीचे 5 कॉमन है तो ऊपर 12 - 4 यानी कि 8/5 है और प्लस 1 है, ठीक है। तो नीचे भी हम करते हैं, यहाँ 5 है तो 16/5 है और -1 है, तो यहाँ पे 8 और 5 8 5 13 यानी कि 13/5 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका हो जाएगा 5 माइनस होगा तो 11/5, तो 5 यहाँ पे कट हो जाएगा यानी कि 13/11 आपका फाइनल आंसर है 13/11। ओके, तो इसका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी 13/11। इसको अगर आप सिंपलीफाई कर देंगे, सिर्फ इसी वैल्यूज को आपको पुट करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इस वैल्यूज को पुट करके आपको सिंपलीफाई कर देना है तो आसानी से आप यहां तक पहुंच जाएंगे।
तो इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे जहां पे आपको ये बेसिक रूल्स अगर पता है और ये पाइथागोरस थ्योरम जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा किसके ऊपर है, सपोज साइन थीटा है तो आपका हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस और बेस डिवाइडेड बाय इन केस ऑफ cos थीटा। ये सब बेसिक चीज अगर आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व एंड प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस जो डिफरेंट ईयर्स में आए थे और एक चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।